हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एलेनोर को एक बबल में कैद दिखाया जाता है। आगे एनोस के पूछने पर एलेनोर बताती है कि वो एक ह्यूमन स्पेल है जो हीरो एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को अपने मैजिक से कंट्रोल करती है, जिससे एनोस समझ जाता है कि वो ही है जो हीरो कानून के सभी पुनर्जन्म वाले रूप को हील कर रही है। लेकिन एनोस को इस बात से कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होती है, बल्कि उसे टेंशन होता है उस खतरनाक स्पेल का जिसे जेसिका ने एक्टिवेट किया है। वो तो अभी क्योंकि एनोस ने टाइम को रोक रखा है, इसीलिए स्पेल का कोई असर नहीं हो रहा है। मगर जैसे उसने टाइम को फिर से स्टार्ट किया तो सारे स्टूडेंट्स जेसिका के स्पेल की वजह से एक एक करके ब्लास्ट होने लगेंगे, जिस पर एलेनोर कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो मैं जेसिका के स्पेल को डीएक्टिवेट कर दूंगी। जिसे सुनकर एनोस तुरंत एलेनोर को उस गोले से बाहर निकालता है और बाहर निकलते ही वो तुरंत जेसिका के स्पेल को डीएक्टिवेट करते हुए सभी स्टूडेंट्स को फिर से नॉर्मल कर देती है। जिसके बाद एलेनोर कई सारे जेसिकास को रिवील करती है जो कि बबल्स में कैद थे, जिसे देखकर एनोस समझ जाता है कि एलेनोर यहाँ पर ह्यूमन क्लोनिंग का काम करती है। आगे एलेनोर ये भी बताती है कि इस सिस्टम को 2000 साल पहले हीरो कानून के जनरल ने बनाया था, यानी कि जग्गा ने। जग्गा डीमंस को इतना ज्यादा हेट करता था कि उसने ही हीरो एकेडमी बनाई थी ताकि वो इंसानों को डीमंस के प्रति हमेशा भड़काता रहे। साथ ही में उसी ने आस्क नाम के मैजिक को मैनिपुलेट किया ताकि वो उसका यूज करके भोली भाली जनता का मैजिक शेयर यूज करके पावरफुल हो सके। और कंपटीशन के दौरान जो आवाज सभी को सुनाई दे रही थी ना, वो भी और किसी की नहीं बल्कि जग्गा की ही थी। साथ ही में एलेनोर यहाँ पर यह भी बताती है कि हीरो कानून को जग्गा के इस नापाक इरादों के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उसने जग्गा को ये सब रोकने के लिए भी कहा। लेकिन जग्गा जो डीमंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, क्योंकि जग्गा की फैमिली को डीमंस ने स्वर्गलोक में जो भेज दिया था। अब क्योंकि हीरो कानून जग्गा के खिलाफ था, इसीलिए जग्गा ने कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए हीरो कानून के सैनिकों के हाथों से खत्म करवा दिया। और इस तरह 2000 साल पहले मशहूर हीरो कानून को एक इंसान ने मारा था और उसके बाद तो हीरो कानून ने कभी पुनर्जन्म नहीं लिया। शायद उसने ठान लिया था कि वो इंसान के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेगा। तभी एनोस उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि जग्गा ने अपने सोर्सेस को 2 हिस्सों में बांटा था, तो क्या उसका एक सोर्स तुम में भी है? जिस पर एलेनोर हाँ में जवाब देती है, मगर कहती है कि मेरे में जग्गा की मेमोरीज का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि सिर्फ मैं ह्यूमंस की क्लोनिंग करने में यूज करती हूँ। बाकी जो उसका दूसरा और मेन सोर्स है और जो हेट्रेड है डीमन किंग के खिलाफ, वो सब कुछ मैजिकल स्पेल आस्क के अंदर है। अब क्योंकि एलेनोर ने काफी कुछ सहा था, इसीलिए वो एनोस को उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने लोगों को मारने के अलावा कुछ नहीं किया। और जितने भी क्लोन्स उसने बनाए, अगर वे लोग कुछ बोल पाते तो वे लोग उससे जरूर काफी ज्यादा हेट करते। लेकिन तभी जेसिका का एक क्लोन एलेनोर को माँ कहकर पुकारती है और एनोस को उसे बचाने के लिए भी कहती है, जिसे सुनकर एलेनोर इमोशनल होकर रोने लगती है। जिस पर एनोस कहता है कि अगर मैं जेसिका के सभी क्लोन्स को खुश कर दूं तो क्या तुम जीना चाहोगी? जिस पर एलेनोर हाँ में जवाब देती है। तभी वहाँ पर हेडमास्टर डेंजर का क्लोन सैनिकों के साथ आता है और एनोस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि 3 डीमन लॉर्ड्स थे जो फेक डीमन किंग के लिए काम करते थे। दरअसल फेक डीमन किंग यहाँ पर हीरो कानून की होली स्वॉर्ड लेने के लिए आया था, जिस पर डेंजर कहता है कि एक डीमन कभी भी हीरो कानून की पवित्र तलवार को नहीं उठा पाएगा। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और फेक डीमन किंग काफी आसानी से होली स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और ये देखकर डेंजर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड्स मिनी डार्क होल क्रिएट करके ना ही सिर्फ उस मैजिक को बल्कि सैनिकों को और डेंजर को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तभी फेक डीमन किंग के सामने एनोस आता है और उसे होली स्वॉर्ड ले जाते हुए देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फेक डीमन किंग तलवार की मदद से उसे रोककर एनोस पर ही अटैक कर देता है। पर एनोस भी उस अटैक से अपनी डिमोनिक आइज का यूज करके बच जाता है। जिसके बाद फेक डीमन किंग अपने डीमन लॉर्ड्स के साथ जाते हुए एनोस से कहता है कि ये दुनिया डीमंस को बिलोंग करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फेक डीमन किंग को प्रजा को भाषण देते हुए देखते हैं, जिसमें वो उन्हें बताते हुए कहता है कि 2000 साल पहले मैंने दोनों वर्ल्ड्स को सेपरेट करके काफी बड़ी गलती की थी, क्योंकि ह्यूमंस पिछले 2000 सालों में भी बिल्कुल नहीं बदले हैं। और इसीलिए आज मैं द डीमन किंग सभी को आदेश देता हूँ ह्यूमंस के खिलाफ लड़ने के लिए। आज हम ह्यूमंस का नामो निशान मिटा देंगे। जिसे सुनकर प्रजा काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उन लोगों को फाइनली उनका डीमन किंग मिल गया है। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये साला फेक डीमन किंग है।
तो दूसरी तरफ मेलहेस और आइविस दो डीमन लॉर्ड के साथ एनोस से मिलने के लिए आते हैं। वो उसे बताते हैं कि फेक डीमन किंग ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिनसे लड़ने के लिए हेडमास्टर भी अपने सैनिकों के साथ निकल चुका है। अब ये सुनकर एनोस कहता है कि मैंने ये लड़ाई 2000 साल पहले अधूरी छोड़ दी थी और इसीलिए तुम लोग इस लड़ाई से दूर रहो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिस पर मेलहेस कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें उनके साथ लड़ने के लिए ऑर्डर दीजिए। तभी रूम में साशा, मीशा, फैन क्लब की सारी लड़कियां और ले भी इंटर होते हैं। दरअसल उन लोगों ने भी एनोस के साथ इस लड़ाई को लड़ने का मूड बना लिया था, जिसे देखकर एनोस काफी ज्यादा खुश होता है और बताता है कि कुछ टाइम के लिए आराम कर लो, हम लोग कल सुबह निकलेंगे। जिसके बाद हम मीसा को उदास खड़े हुए देखते हैं। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं इस लड़ाई में उसे या फिर उसके दोस्तों को कुछ हो ना जाए। जिस पर ले वहां आकर उसे बताता है कि ये लड़ाई 2000 साल पहले की लड़ाई के मुकाबले कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम चिंता मत करो। जिसे सुनकर मीसा को थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तभी ले उसके गले को टच करता है, जिसे देखकर मीसा को लगता है कि ले उसे किस करने वाला है और इसीलिए रिएक्शन में वो भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर ले मीसा के पहने हुए लॉकेट का एक साइड निकालकर खुद पहन लेता है, यानी कि वो मीसा को प्रपोज कर रहा है, जिसके बारे में हमें पिछले एपिसोड में मीशा ने बताया था। आगे ले मीसा से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसके पास वापस जरूर आएगा। और फिर अगले दिन एनोस सभी को उनके कामों के बारे में बताता है। वो बताता है कि हम लोग किसी को भी इस लड़ाई में अपनी जान से हाथ नहीं खोने देंगे। जिसके बाद वो मीशा और साशा को फेक डीमन किंग की आर्मी को रोकने के लिए भेजता है, जो इंसानों से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ फैन क्लब की लड़कियां मीसा और ले का साथ देती हैं और इस दौरान मीसा अपने मैजिक का यूज करके जंगल में फोक क्रिएट करती है और इस मौके का फायदा उठाकर ले अपनी तलवार का जलवा दिखाते हुए सभी डेमंस को खत्म करते जाता है। लेकिन ये डीमंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। जिसे देखकर ले अपनी पूरी ताकत का यूज करके हमला करता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। तो दूसरी तरफ एनोस डीमन लॉर्ड्स के साथ फेक डीमन किंग के कैसल के पास पहुंचता है, जहां पर एनोस पहरेदार पर अटैक करता है और कहता है कि जाओ फेक डीमन किंग को बता दो कि मैं रियल डीमन किंग हूँ। जिसके बाद एनोस मेलहेस और डीमन लॉर्ड्स को बाकी सैनिकों को सबक सिखाने का कहकर खुद कैसल के पास आता है फेक डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए। तभी अचानक से कैसल के दरवाजे खुलते हैं और दूसरी तरफ मीसा एनोस को बताती है कि ले अचानक से कहीं पर गायब हो गया है। वहीं मेलहेस एनोस को बताता है कि उसने बाकी के डीमन लॉर्ड्स को पकड़ लिया है, लेकिन उनकी सोर्सेस उनकी बॉडी में नहीं है। जिसे सुनकर एनोस को कुछ तो याद आता है और वो समझ जाता है कि फेक डीमन किंग कैसल में नहीं है। तो दूसरी तरफ हम फेक डीमन किंग को कहीं पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी बीच रास्ते में ही डार्क मैजिक की दीवारें क्रिएट होती हैं, जो ह्यूमंस और डीमंस को सेपरेट करती हैं। और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि एनोस था। उसने समहाउ फिगर आउट कर लिया था कि फेक डीमन किंग यहाँ पर जरूर आएगा। अब एनोस को देखकर फेक डीमन किंग हीरो कानून की होली स्वॉर्ड समन करके एनोस पर अटैक कर देता है, जिसे एनोस काफी आसानी से रोक भी लेता है। मगर उसे डीमन किंग की बॉडी पर कोई चमकदार चीज दिखती है। वो तुरंत उस चीज को छीन लेता है और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि वही लॉकेट था जो ले ने मीसा से लिया था, जिससे वो और हम समझ जाते हैं कि फेक डीमन किंग और कोई नहीं बल्कि ले है, जो हीरो कानून के मेन सोर्स का पुनर्जन्म है। और देवारा 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 देवारा, बाप रे बाप, ये क्या हो गया? एक सेकंड में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पता नहीं क्या क्या बदल गया। जिसे सुनकर फेक डीमन किंग अपना मास्क उतारता है और वो सच में ले ही निकलता है। मैं तो तुझे भोला मानुस समझता था रे, तू तो रावण निकला। आगे वो एनोस से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें धोखा देने में कामयाब हो गया हूँ। जिस पर एनोस कहता है कि मुझे तुम पर उसी वक्त शक हो गया था जब तुमने इन लॉकेट्स को सिंगल सेल नेकलेस कहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2000 साल पहले पाए जाते थे। यानी कि तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ याद था, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। और हाँ, दुनिया में सिर्फ ऐसे दो ही लोग हैं जो होली स्वॉर्ड को उठा सकते हैं, एक तो शिन और दूसरा हीरो कानून। शिन काफी वफादार है और वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, इसीलिए मैं समझ गया था कि तुम ही हीरो कानून के पुनर्जन्म हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुमने ये सब मुझसे छुपाया क्यों और डीमन के रूप में पुनर्जन्म क्यों लिया? जिस पर ले सिर्फ एक ही बात कहता है, जैसा कि तुमने कहा था कि इंसान कमजोर होते जा रहे हैं, सिर्फ वही मेरा रीजन है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।